राधे राधे। कैसे हैं आप सब। रविवार के दिन हम प्रभु श्री सूर्य देव की उपासना करते हैं। रविवार का दिन श्री सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव पंच देवों में से एक देव कहे गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम सूर्य व्रत के नियम, महिमा और कथा का श्रवण करेंगे। सबसे पहले नियमों को जान लेते हैं। हमें जब सूर्य देव जी के व्रत लेने हैं तो हमें किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार से व्रत प्रारंभ करनी है। यह व्रत या तो 1 साल के होते हैं या 5 साल के होते हैं या फिर 12 साल के होते हैं। जितने भी आपने व्रत करने हैं उसका संकल्प आप श्री सूर्य देव जी के सामने कीजिए। जिस दिन आपका व्रत हो, वैसे तो हर इतवार को हमें ये करना चाहिए, परंतु अगर आप नहीं कर पाते तो जिस दिन आप व्रत करें उस दिन ये अवश्य करें। सूर्योदय से 20 मिनट पहले और 20 मिनट के बाद यह अति श्रेष्ठ टाइम है सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए। तो हमें इसी समय के अनुसार उठना है और सूर्य देव को जल का अर्घ्य देना है। हमें तांबे का लोटा लेना है, उसमें गंगा जल डालना है। लाल चंदन, रोली, हल्दी, चावल और गुड़, काले तिल भी डाल सकते हैं या जो भी आप मिश्री भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। परंतु जो सूर्य देव है वह जो लाल जो वस्तुएं होती हैं उससे अति प्रसन्न होते हैं, इसलिए आप गुड़ डालें। ये सब सामग्री डालने के बाद आप सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। उनके 12 जो नाम है उनका स्मरण कीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो यह बहुत ही फलदायक होगा। यह करने के बाद आपको यह भी व्रत का बहुत जरूरी नियम है, जब तक सूर्य के प्रकाश है तभी आपको फलाहार लेना है और भोजन ग्रहण करना है। भोजन जब आपको ग्रहण करना है इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि एक तो आपको भोजन में नमक नहीं लेना और दूसरा आपको तेल युक्त कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं करना, क्योंकि जो सरसों का तेल है वह श्री शनिदेव जी का वो प्रतीक है और शनिदेव जी और सूर्य देव में शत्रुता है। इसलिए हमें मीठा भोजन करना है और सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना। अगर कभी ऐसे हो जाता है कि आप भोजन ना कर पाए और सूर्यास्त हो जाए तो उसका यह नियम है कि अगले दिन जब सूर्योदय हो तब आप सूर्य को अर्घ्य दें और उसके बाद अपना भोजन ग्रहण कीजिए। यह तो हो गया इस व्रत के नियम। अब हम इसके उद्यापन के बारे में जान लेते हैं। जितने भी आपने व्रत बोले हो उतने व्रत आपको करने हैं। उसी रविवार के जो अंतिम रविवार आएगा उस दिन आपको एक पटरी पे हरा कपड़ा बिछा के श्री सूर्य देव का आप चित्र ले लीजिए। आराम से मार्केट में मिल जाता है। चित्र स्थापित कर लीजिए। कांसे का जो एक बर्तन लेना है उसमें आप गुड़ का हलवा रख सकते हैं। गुड़ की कोई भी आप मीठी वस्तु, मिठाई रख सकते हैं। उसके बाद आप हवन कीजिए और किसी भी ब्राह्मण दंपत्ति को आप भोजन कराइए और लाल वस्त्र ही प्रदान कीजिए और उनको दक्षिणा दीजिए। सूर्य देव जी का जो व्रत है बहुत ही उत्तम व्रत है। इस व्रत को करने से हमें जीवन में एक तो शत्रु पे विजय होती है, एक हमारे चर्म रोग, नेत्र रोग और कुष्ठ रोग जो है वह सब समाप्त हो जाते हैं। चलिए अब सूर्य देव का जो व्रत है इतवार का उसकी कथा श्रवण करते हैं। आज श्री रविवार के व्रत की कहानी। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया का यह नियम था कि वह हर रविवार को गाय के गोबर से अपने घर को लीपती थी, फिर भोजन बनाती थी, भगवान को भोग लगाती थी और उसके बाद स्वयं भोजन करती थी। ये बुढ़िया का कर्म रोज ही हर इतवार का ही यही क्रम था। इससे जो बुढ़िया का घर था वह बहुत ही समृद्धिशाली था और धन धान्य से भरपूर था। एक दिन उसकी पड़ोसन जो वृद्धा थी उसने मन मन में सोचा, ये बुढ़िया रोज मेरे गाय का गोबर लेती है और इससे इसका घर इतना धन धान्य से परिपूर्ण हो गया है। तो उसकी पड़ोसन ने ईर्ष्या के कारण अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। तो रविवार के दिन जब बुढ़िया को गाय का गोबर नहीं मिला तो ना ही वह अपने घर को गोबर से लीप सकी
ना ही फिर उसने भोजन बनाया, ना ही उसने प्रभु को भोग लगाया, और वह बिना भोजन करे निराहार ही सो। जब रात्रि को स्वप्न में भगवान ने उस बुढ़िया से पूछा कि माई, आज तूने मेरा भोग क्यों नहीं लगाया? तो वह बुढ़िया स्वप्न में ही बोली, हे प्रभु, आज मुझे गाय का गोबर ना मिला, जिससे मैं घर को लीप ना सकी, इसलिए मैं भोजन ना बना सकी। तो भगवान बोले, मैं तेरे इस नियम से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुझे एक गाय और बछड़ा प्रदान करता हूँ, जिससे तुझे किसी और से गोबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तुझे रविवार का जो ये तू नियम करती है, इसके द्वारा प्रसन्न होके मोक्ष भी प्रदान करूंगा। ये स्वप्न में जैसे बुढ़िया ने देखा, फिर जब वह सुबह उठी तो वह देख के अति प्रसन्न हुई। उसके घर के आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा आ चुके थे। जब बुढ़िया ने गाय और बछड़े को देखा तो उसने उन्हें अपने घर के बाहर बांध दिया और वहीं पे उनका चारा डाल दिया। वह जो भगवान की दी हुई गाय थी, वह रोज सोने का गोबर देती थी। वह बेचारी भोली भाली बुढ़िया को इसका पता ना चला। जब उसकी जो पड़ोसन वृद्धा थी, उसने देखा कि यह तो गाय है, ये सोने का गोबर करती है, तो उसने क्या किया, वह उस वृद्धा के उठने से पहले अपना गोबर रख जाती और सोने वाला गोबर अपने घर ले जाती। यह क्रम यूं ही चलता रहा। तो एक दिन भगवान ने सोचा, मेरी भक्त है, वह इतनी भोली है, उसे यह पता भी ना है कि ये जो गाय है ये सोने का गोबर करती है। तो भगवान ने माया रची और बहुत ही तेज आंधी तूफान चला दिया। जैसे ही आंधी तूफान चला तो वह जो बुढ़िया थी, जो भगवान की भगत थी, उसने अपने गाय और बछड़े को अपने घर के आंगन में बांध लिया। और अगले दिन जैसे ही वह देखती है, वह बिल्कुल चकित हो जाती है, क्योंकि वह देखती है कि वो गाय है, उसने सोने का गोबर कर दिया। तो वह उसे पता चल जाता है और वह बहुत बहुत भगवान को धन्यवाद देती है। जब उसकी पड़ोसन, जो उसकी वृद्धा की सहेली थी, जब उसे पता चला कि वह गाय और बछड़े को अंदर बांधने लगी, तो वह ईर्ष्या से जल उठी। तो उसने क्या किया, उसने राजा को संदेशा भिजवाया कि यहाँ पे एक वृद्धा है, उसके जो गाय है वह सोने का गोबर देती है, परंतु सोने का गोबर उस वृद्धा के क्या काम है, इसलिए आप उस गाय को अपने राज्य में मंगा लीजिए, क्योंकि वह जो सोना है उससे राज्य में जितने भी हमारे नगरवासी हैं उनका भला हो जाएगा। यह संदेश सुनते के साथ राजा ने अपने सैनिकों को बुढ़िया के घर भेज दिया। जैसे ही सैनिक घर पहुंचे, उस दिन रविवार का ही दिन था। वह भोग लगा रही थी, इतने में राजा के सैनिक आए और गाय और बछड़े को ले जाने लगे। वह गिड़गिड़ाने लगे कि इनको कहीं मत लेके जाइए, क्योंकि मेरी पूजा और भोग अधूरा रह जाएगा। परंतु राजा का आदेश था, इसलिए वह गाय और बछड़े को अपने राजमहल में ले गए और राजा के वहां उनको बंधवा दिया गया। रात्रि को राजा को भगवान ने बोला कि तूने उस बुढ़िया के गाय और बछड़े को अपने राज्य में क्यों मंगवाया, क्योंकि वह मैंने उसे वरदान स्वरूप दिए थे, और तूने अगर उस बुढ़िया को आगे से परेशान किया तो तेरे राज्य की हानि हो जाएगी। इतने में राजा क्या देखता है, जैसे ही सुबह उठता है तो पूरे जो उसका महल था उसमें उसे गोबर ही गोबर के ढेर दिखाई दिए। यह देख के राजा डर गया और वह समझ गया कि यह तो कोई भगवान का ही चमत्कार है, और यह वह जो भगत बुढ़िया है उसके घर ही यह गाय और बछड़ा है, उसको बंधवाना पड़ेगा। तो उसने अपने सैनिकों के हाथ दोबारा गाय और बछड़े को बुढ़िया के घर भिजवा दिया, और जो उसकी पड़ोसन जो वृद्धा थी उसे उन्होंने दंड दिया और पूरे राज्य में मुनादी करा दी कि हर कोई रविवार को व्रत करे और भगवान का भोग लगाए, उसके बाद भोजन ग्रहण करे, जिससे उनका राज्य में बहुत खुशहाली छागी। उसके बाद पूरे राज्य में किसी भी चीज की कमी ना रही। तो आपने देखा रविवार के व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जिस दिन रविवार का आप व्रत करें, उस दिन आपको लाल गाय को रोटी पे गुड़ रख के भी खिलाना चाहिए। इससे भी सूर्य देव अति बलवान होते हैं। आशा करती हूँ आपको यह रविवार व्रत की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए। कहानी और कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि भगवान का गुणगान दूर दूर तक सब लोगों के पास पहुँचे। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। राधे राधे। जय श्री सूर्यदेव।